नीतीश कुमार का जो सिक्योरिटी गार्ड कभी रहा है उसके घर में 25 गो एसी है क्या? और आज के तिथि में 200 करोड़ का आदमी है कम से कम। नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। नीतीश कुमार को क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, नीतीश कुमार सही हैं या उनका स्वास्थ्य वाकई बहुत खराब है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे और जो जवाब निकल करके सामने आया, नीतीश कुमार ने कल ही प्रचार अभियान की शुरुआत की थी और उसके बाद में जो जवाब निकल करके सामने आया वो वाकई अपने आप में एनडीए के लिए एक बड़ा झटका है। इस वक्त में बिहार के अंदर पिछले 24 घंटे में दो बड़ी सुर्खियां निकल करके सामने आई है और इन दोनों सुर्खियों ने नीतीश कुमार पर खास तौर पर डेंट लगा दिया है। और नीतीश कुमार का डूबना यानी बीजेपी का डूबना। बीजेपी अकेले तैर नहीं सकती है, बीजेपी अकेले बिहार में पार नहीं पा सकती है और नीतीश कुमार अगर वो डूब गए या उनका जो वोटर है वो छिटक गया तो फिर बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। दो बड़ी डेवलपमेंट पिछले 24 घंटे में हुई है। एक वीडियो निकल करके सामने आया है जिस वीडियो में नीतीश कुमार एक महिला को माला पहना रहे हैं। अब ये माला जब वो पहना रहे हैं तो इसमें बहुत सारी बातें कही जा रही है कि देखिए भैया, उनको संजय झा रोक रहे हैं। संजय झा यानी बीजेपी के खासम खास और बीजेपी की उम्मीदवार थी। इस पर बात करेंगे, गहराई से बात करेंगे। और दूसरी बड़ी जो खबर निकल करके सामने आई है, दूसरी बड़ी हेडलाइन जो इस वक्त में सोशल मीडिया पर परसेप्शन बिल्डिंग का काम कर रही है वो ये है कि एक इंटरव्यू चल रहा था और उसमें कई वरिष्ठ पत्रकार, बिहार के कई वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए थे और वहां पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि नीतीश कुमार की सिक्योरिटी के अंदर एक ऐसे गार्ड है जो 200 करोड़ रुपए के आदमी है। अब गार्ड के पास में 200 करोड़ रुपए और वो भी सरकारी अधिकारी, सरकारी आदमी के पास में। क्योंकि अगर कोई प्राइवेट आदमी होता है तो उसका नौकरी के साथ में साइड बिजनेस भी होता है, वो साइड में कुछ काम कर भी रहा होता है, लेकिन सरकारी आदमी ये मान करके चला जाता है कि वो साइड बिजनेस नहीं करता है। तो 200 करोड़ का आदमी नीतीश कुमार का सिक्योरिटी गार्ड है और उसके घर में 25 एसी लगे हुए। 25 एसी लगे हुए जिस घर के अंदर आप कल्पना कीजिए कि वो घर कितना बड़ा होगा, उस घर में कितने कमरे होंगे। 25 एसी जिसमें लगे हुए हैं वो समझिए महल है। और नीतीश कुमार जिस सुशासन की बात करते रहे, नीतीश कुमार जिस जंगल राज के विरोध पर राजनीति करते रहे, तो बताइए भाई, जब बीजेपी लेकर के आती है घोटालों की फहरिस्त लालू यादव पर ये वो, तो ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड अकेला 200 करोड़ का मालिक कैसे हो गया? इन दोनों खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो निकल करके सामने आई है बिहार से, जहां पर नीतीश कुमार ने प्रचार की शुरुआत की थी और इस वीडियो में भाजपा की उम्मीदवार हैं, महिला प्रत्याशी हैं और इनको नीतीश कुमार माला पहनाने की कोशिश कर रहे थे। संजय झा ने रोक दिया। ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर है। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार ने पहले संजय झा को आंख दिखाई और फिर माला पहनाया और फिर संजय झा से बोले गजब आदमी है भाई। गजब आदमी है भाई। अब जैसे ही ये वीडियो निकल करके सामने आई, भरे मंच से जो कुछ हुआ, उसके बाद में जाहिर सी बात है विपक्ष को मौका मिल गया और विपक्ष इस चीज को भुनाएगा भी कि किस तरीके से क्या खेल हो रहा है। आरजेडी ने लिखा कि नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा उनकी पार्टी के लोग ही घबराए हुए हैं, कब जाने क्या कर देंगे। हाथ पकड़ पकड़ करके उनको रोका जा रहा है, झिड़का जा रहा है। क्या ऐसे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने योग्य रह गए हैं? आप समझदार हैं, आप खुद समझदार हैं, आप खुद विचार कीजिए। ये जो है आरजेडी की तरफ से इस पर तंज कसा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने लिखा, ये गजब आदमी है भाई, मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। वो लिख करके जो है भाषण लेकर के आए थे। हालांकि लिखा हुआ भाषण पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो कुछ हुआ मंच के ऊपर, इससे कहीं ना कहीं सवाल जो बहुत सारे खड़े हो गए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही
एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं, नीतीश कुमार महिला उम्मीदवार को माला पहना रहे हैं, रोकने पर कह रहे हैं गजब आदमी है भाई, कह रहा है माला हाथ में दे दीजिए। अभी तो यह शुरुआत है, पूरा चुनाव बाकी है। कहां कहां संजय झा कंट्रोल करेंगे, नीतीश कुमार अब होशो हवास में नहीं है, ऊ जाने क्या करेंगे। अभी ये वीडियो भी बता रहा है नीतीश कुमार और उनकी सरकार का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। तो जिस तरीके से संजय झा ने हाथ पकड़ करके रोका, आप मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ करके रोक रहे हैं, आप क्या दर्शाना चाह रहे थे? संजय झा वो क्या बताना चाह रहे थे? क्या संजय झा वही पूरी सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के हाथ में पूरा सिस्टम है? और संजय झा मंच के इतने करीब क्यों खड़े हुए थे? मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं, आपके पास में मंच पर कुर्सियां हैं, कुर्सियों पर बैठिए। दिलीप जायसवाल, जरा ये तस्वीरें देखिए, इसी कार्यक्रम की कुछ और तस्वीरें हैं ये। इसी कार्यक्रम की तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि संजय झा वो नीतीश के बगल में बैठे हुए हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दिलीप जायसवाल बीजेपी के अध्यक्ष, वो भी जो है इस कार्यक्रम में थे। अब जरा एक दूसरी तस्वीर देखिए, वो भाजपा महिला उम्मीदवार हैं जिनको माला पहनाई है नीतीश कुमार ने, और उनका चेहरा देखिए, और उसके पीछे दिलीप जायसवाल खड़े हुए बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीरें जो है साफ तौर पर बता रही कि संजय झा वो सिक्योरिटी गार्ड की तरीके से, या यूं कहें कि बिल्कुल नीतीश के बेहद करीब वो खड़े हुए हैं, ताकि कुछ भी हरकत हो, किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट हो, उसके बाद में लपक लिया जाए। अब इस तरीके से बिहार चल रहा है तो फिर बताइए क्या ही कहा जाए। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं, एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये तो एडिट करके जो पार्टियों ने फोटो चला दी, वीडियो चला दी। असलियत में क्या हुआ था बिना एडिट किए हुए, जरा ये देखिए आप वीडियो। आप करिए, लाइए ला। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना, सब ठीक से ना, फिर आप बहुत आगे बढ़िएगा और हम लोग पूरा और ज्यादा सहयोग और केंद्र का भी सहयोग मिलता रहेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, हम तो आपके लिए करते ही रहते। अब इसी वीडियो में एक बार फिर से देखिए आप, इसी वीडियो के अंदर पीछे से एक आदमी आता है और वो आदमी आकर के संजय झा को पर्ची देता है, पर्ची देकर के कहता है कि आप मुख्यमंत्री को पर्ची दे दीजिए। कुछ और लिखा होगा, कुछ और बुलवाना होगा, पर्चियां दे देकर के काम किया जा रहा है। और यहां पर ऐसा नहीं कि पर्ची देने में कोई बुराई है, कई बार नेताओं से कहा जाता है कि ये फलां चीज आपने छोड़ दी, इसको और बोल दीजिए या ये और कह दीजिए। लेकिन संजय झा वो इतना झेप गए थे जब नीतीश कुमार ने उनको डांट डपट दिया कि गजब आदमी है भाई, पर्ची लेने से मना कर दिया। आप करिए, लाइए ला। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना, सब ठीक से ना, फिर आप बहुत आगे बढ़िएगा और हम लोग पूरा और ज्यादा सहयोग और केंद्र का भी सहयोग मिलता रहेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, हम तो आपके लिए करते ही रहते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, और आपने कह दिया है इनको जिताएंगे, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। अब यहां पर बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल अगर होता तो शायद कोई दिक्कत नहीं थी, या फिर नीतीश कुमार के हिसाब से तो नॉर्मल चीजें चल रही थी। लेकिन संजय झा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अमित शाह के करीबी हैं, अमित शाह के खासम खास हैं, अमित शाह के ही आदमी हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मानसिकता है या बीजेपी की जो विचारधारा है उसी के अंदर रंग गए हैं पूरी तरह से, बीजेपी की विचारधारा में।
और बीजेपी की जो विचारधारा है या बीजेपी की जो मानसिकता है कि महिलाओं को थोड़ा ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से यहां तक रखना है, ये करना है, वो करना है, जो एक उनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि मनुवादी सोच के तहत महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, ये वो बातें जो कही जाती बहुत सारी। तो क्या नीतीश कुमार उन सारी बातों से परे हैं, क्योंकि वो पुराने समाजवादी नेता तो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संजय झा वो बीजेपी की रंग में रंगे हुए आदमी हैं, शायद इसीलिए उन्होंने उस एंगल से इस चीज को देखा कि अगर किसी महिला को पकड़ेंगे, किसी महिला को ये करेंगे तो इससे मैसेज ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, और इसीलिए उन्होंने रोक दिया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार वो इस एंगल से सोच रहे थे कि भैया मेरी उम्र 74 साल है, बताइए भला मेरा किसी महिला के साथ में गलत तरीके से क्या व्यवहार हो सकता है, या मेरी किसी महिला को लेकर के गलत इंटेंशन क्या हो सकती। और इसीलिए उन्होंने अपनी जो है वो मासूमियत कह लीजिए आप उनकी, या फिर वो उनकी अपनी जो वो तौर तरीका कह लीजिए, उसी के अंदर जो उन्होंने महिला को माला पहना दिया। अब वो उनको बहन के तौर पर देख करके माला पहना रहे थे, बेटी के तौर पर देख करके माला पहना रहे थे, सहयोगी के तौर पर माला पहना रहे थे। अब क्या कहें, इसको छोड़ दीजिए आप, ये सब पब्लिक के ऊपर जो छोड़ दीजिए, क्योंकि पब्लिक 10 चीजें चलती है चुनाव के अंदर, इधर से भी चीजें चलेंगी। अब नीतीश कुमार की पार्टी के लोग इसका काउंटर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल इस वीडियो ने किसी और को नहीं, बल्कि इस वीडियो ने महागठबंधन को एक्सपोज कर दिया है। महागठबंधन के जो लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार की तो चलती ही नहीं है, संजय झा ही सब कुछ है, तो यहां पर संजय झा को देखिए किस तरीके से लताड़ दिया नीतीश कुमार ने कि डटे रहो, खड़े रहो, दूर रहो, गजब आदमी हो, मेरा हाथ पकड़ रहे हो। तो मतलब अभी भी नीतीश कुमार सर्वे सर्वा है। यानी हर किसी का अपना एक परसेप्शन है, हर कोई एक चश्मा लेकर के बैठा हुआ है और हर कोई अपने चश्मे से दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब ये निर्भर जनता पर करता है, ये फैसला जनता करेगी कि किसका परसेप्शन मजबूत है, किसके परसेप्शन में दम है, किसके परसेप्शन में उसको जो जान नजर आती है और उसके साथ में वो जाती है। क्योंकि हर चीज का एक अपना नजरिया है। अब उसको पब्लिक कैसे लेती है, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ने यहां पर जो कुछ किया है उसके बाद में अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई, अलग अलग बातें कही गई, लेकिन लोग इसको कैसे लेंगे ये बड़ा सवाल है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। दरअसल ये आप देखिए, ललन टॉप पर एक कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम के अंदर सौरभ द्विवेदी वो बातचीत कर रहे थे, वहां पर एंकरिंग कर रहे थे, और वहां पर वरिष्ठ पत्रकार बिहार का एक पैनल बैठा हुआ, और वो जो है वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के एक सिक्योरिटी गार्ड है और उनके घर में 25 एसी लगे हुए हैं। आमतौर पर लोगों के घरों में एक एसी होता है, कोई अगर थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास हो जाए तो 2 एसी कर लेते हैं कि माँ बाप के कमरे में अलग कर दिया, अपने कमरे में अलग कर लिया, माँ बाप अलग कमरे में सो रहे हैं, खुद बच्चों के साथ में अलग सो रहे हैं, या फिर बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे अलग सो रहे हैं, खुद अलग सो रहे हैं, 2 एसी हो गए, 3 एसी हो सकते हैं, लेकिन 25 एसी तो आम आदमी के घर पर नहीं होते हैं। और नीतीश कुमार के सिक्योरिटी गार्ड अगर वो इतना सब कुछ लेकर के बैठे हुए हैं, और केवल 25 एसी की बात नहीं है, 200 करोड़ रुपए की भी बात है, 200 करोड़ रुपए। और उसके बाद में यहां पर पूछा गया कि क्या वो रिटायर हो गए, वो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो भी पद पर हैं, यानी अभी भी वो है, अभी भी नीतीश कुमार के साथ है। इससे ज्यादा जो कहने सुनने के लिए, बताने के लिए क्या बच जाता है। और वो सीधा कह रहे हैं कि ज्यादा बोलेंगे तो मैं नाम भी ले दूंगा, लेकिन नाम लेना नहीं चाहता हूं। और फिर दूसरे साथी पत्रकार ने कहा कि वो एच अल्फाबेट से नाम वाले हैं, यानी जिनका नाम एच से शुरू होता है। अब समझने वाले समझ गए, बिहार में नीतीश कुमार के जितने करीबी हैं या जो राजनीतिक हैं उनको सब समझ गए। और यह भी कहा उन्होंने कि नीतीश कुमार से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, ये भी यही तय करते हैं। मतलब जो करीबी लोग हैं, कई बार कही गई कि डीके है, डीके जो चला रहे हैं, कई बार कहा गया कि 2.5 आदमी हैं या 5 आदमी हैं वो चला रहे हैं। अब ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड की एक और एंट्री हो गई है, और इस एंट्री से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो सुशासन का मॉडल था, जो झंडा था, वो तो उखड़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार का जो सिक्योरिटी गार्ड कभी रहा है, उसके घर में 25 गो एसी है, और आज के तिथि में 200 करोड़ का आदमी है कम से कम है। अभी ये बिहार में जिस तरीके से परसेप्शन बिल्डिंग का खेल हो रहा है, इसमें दाग लगातार नीतीश कुमार के खेमे पर, बीजेपी के खेमे पर लगे हुए हैं। अभी प्रशांत किशोर ने हाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नीतीश कुमार के करीबी
उन पर बड़ा खुलासा किया कि अशोक चौधरी जो कि सर्वे सर्वा हैं, वो 200 करोड़ के आदमी हैं, ये अशोक चौधरी के बारे में कहा गया। इसलिए मुझे लगता है कि अशोक चौधरी के साथ में कम से कम आपकी सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि अशोक चौधरी बड़े कद्दावर नेता है, उनकी बेटी भी सांसद बन गई है, तो कम से कम वो 200 करोड़ रुपए अगर कमा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां तो एक सिक्योरिटी गार्ड उससे ज्यादा पैसा कमा गए। अब जरा इस लड़ाई को ये समझिए कि जेडीयू कैसे साफ करेगी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार का जो सुशासन, करप्शन मुक्त का जो मॉडल है, अगर वो ध्वस्त हो रहा है और अगर उसमें इतने बड़े बड़े छेद हो रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाए। आपके जरिए अशोक चौधरी जी जो अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, हमको तो लक्ष्मी के ही भक्त ज्यादा दिखते हैं, महादेव के भक्त नहीं हैं, ये लक्ष्मी के भक्त हैं। अगर आपने 34 लाख रुपए की जमीन अपने पीए से अपने बेटी के नाम पर खरीदी तो उसका भुगतान क्यों नहीं किया, 10 लाख ही क्यों भुगतान किया? और अगर आप कहते हैं कि 10 लाख ही भुगतान तय हुआ था तो फिर बाद में 25 लाख रुपया 3 बरस के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आने के बाद क्यों किया? अब आपको हम एक छोटा सा केस बता रहे हैं, इसका वैल्यू 34 लाख है, लेकिन आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्योंकि उसके बाद अब जो आपको बताएंगे, ये भाई साहब पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का, और सारा डीड एक जिस दिन का ट्रांजैक्शन है वो सारा डीड आपको यहां पर, आप चाहे तो उसका फोटोकॉपी ले सकते हैं। मैं एक बात क्लियर कर लूं, यहां जो मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जब इनकी बेटी का एंगेजमेंट हुआ है उसके बाद से अचानक से मानव विकास वैभव ट्रस्ट जो है, जो कुणाल साहब के परिवार से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है, और उसमें यहाँ के बड़े कुछ पदाधिकारी भी हैं, जियालाल आर्य बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो भी ट्रस्टी हैं। तो मैं आपके जरिए उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर, आप तो जीवन भर ईमानदारी के लिए आपका नाम हम लोग जानते हैं, ये बताएं कि आपके ये न्यास के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन कहां से खरीदी जा रही है, ये पैसा कहां से आ रहा है? ये जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार और एनडीए पर भारी पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, यानी प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई है 11 तारीख तक। अब 11 तारीख को वोटिंग है और 9 तारीख को आखिरी चुनाव के लिए, आखिरी वोटिंग के लिए, दूसरे चरण के चुनाव के लिए जो प्रचार प्रसार बंद होगा शाम 5 बजे तक 9 तारीख को। तब तक किस तरीके से कैसा माहौल बनता है, क्या क्या निकल करके सामने आएगा, किस किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, किस किस तरीके से कहां का हाथ पकड़ा जाएगा, अब नीतीश कुमार के साथ में कौन रहेगा, बहुत बड़े सवाल है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वो बैकफुट पर, एनडीए वो बैकफुट पर, और महागठबंधन के लिए इस बीच में परसेप्शन की लड़ाई में कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।